हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सब के लिए एक नई और दिलचस्प मोटिवेशनल कहानी लेकर। आज की ये कहानी इंसान की तकदीर के ऊपर आधारित है कि जब तक इंसान की तकदीर उसका साथ नहीं देती है तब तक इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बिना मेहनत किए ही ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा, लेकिन तकदीर भी इसमें इसको कामयाबी में अपना रोल निभाती है। आइए चलते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी की तरफ। ये कहानी दो दोस्तों की है जो कि बचपन से लेकर जवानी तक इकट्ठे खेल कूद कर जवान हुए थे। आज मैं इस कहानी का आप सबके सामने पहला भाग पेश कर रहा हूँ, यानी कि पहले दोस्त की कहानी, और कल को इसका दूसरा भाग दूसरे दोस्त के जीवन की कहानी लेकर आऊँगा। इसमें से एक दोस्त थोड़ा अमीर था क्योंकि उसके माँ बाप कुछ पैसे वाले थे, लेकिन एक बहुत ही गरीब था। समय बीतता गया और जो गरीब दोस्त था वह अपने कारोबार के लिए कहीं और चला गया। समय के साथ जो अमीर दोस्त था उसकी शादी हो गई, और जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी घर आ गई, लेकिन वह जब भी उसकी बीवी के साथ रोटी खाने के लिए बैठता तो सिर्फ एक ही निवाला खाकर वो रोटी खाना बंद कर देती। पहले तो उसने समझा कि शायद ये एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो वो सोचने लगा कि अगर ये इतनी ही रोटी खाती रहेगी तो ज़िंदा कैसे रहेगी। मुझे इसकी फ़िक्र सताने लगी। एक दिन की बात है कि आधी रात को उसकी जाग खुल गई और उसने देखा कि उसकी बीवी उसके बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और उसका पति भी उसके बिस्तर से उठकर उसका पीछा करने लगा। उसको शक हुआ, कई तरह के बुरे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। वह सोचने लगा कि पता नहीं कौन सा गलत काम करती है जो कितनी रात को मुझसे चोरी घर से बाहर जाती है। तो उसने उसका पीछा किया। वह हैरान रह गया कि वह चलते चलते गांव से बाहर एक कब्रिस्तान में पहुंच गई, और कब्रिस्तान में जाकर उसने एक कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसमें से एक उसने मुर्दे को निकाला और उसको खाने लगी। ये सब देखकर उसके पति के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह डर गया और वह ये सोचने लगा कि ये औरत है कि एक डायन है, मुर्दे खा रही है। उसने पूरे मुर्दे को खाया और उसकी हड्डियों को दोबारा फिर उसी कब्र में दफन कर दिया और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। उसका पति भी उससे पहले ही घर पर अपने बिस्तर पर लेट गया और दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। अब वह दोनों चुपचाप सो गए, और अगले दिन जब रोटी खाने के लिए बैठे तो उसकी बीवी ने फिर वही हरकत की। एक निवाला खाकर रोटी खाना बंद कर दिया। अब उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि आप और भी रोटी खा लो। वह कहने लगी कि नहीं, मुझे और भूख नहीं है। वह कहने लगा कि आप रोटी खा लो, रोटी उस कब्र के मुर्दे से तो अच्छी है। जब इतनी बात उसके पति ने कही तो वह औरत समझ गई कि इसको सारी बात का पता चल चुका है। उसने बहुत ही गुस्से में आकर कहा कि मैं अभी आपको सबक सिखाती हूँ, तुम अभी ही फ़ौरन एक कुत्ता बन जाओ। इतना कहने की देर थी कि उसका पति एक कुत्ता बन गया और वो उसे डंडे से पीटने लगी और पीट कर घर से भगा दिया। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर आया तो बाहर एक कसाई की दुकान थी। उसके गोश्त वाली टेबल के नीचे जाकर बैठ गया। अब कसाई ने उसे देखा, उसे तरस आया। कसाई ने मांस की एक बोटी उसके सामने डाली, लेकिन उसने नहीं खाई। वो अजीब सी नज़रों से कसाई की तरफ देखने लगा, लेकिन कसाई उसकी बात को समझ नहीं सका, और उसे गुस्सा भी था कि मैंने इसको गोश्त डाला है, लेकिन इसने
उसको पसंद नहीं किया तो उसने डंडे से उसको मारा और भगा दिया। उसकी दुकान से भागकर अब वह दूसरी बेलपूरी की दुकान के ऊपर पहुंच गया। बेलपूरी वाले ने रोटी के कुछ टुकड़े उस कुत्ते के सामने डाले तो उसने परमात्मा का शुक्र करके रोटी के टुकड़े को खा लिया। उसकी दुकान के सामने बैठ गया और बेलपूरी वाला उसकी तरफ देखने लगा। अब तो उसे उस कुत्ते से कुछ प्रेम भी हो गया था और कुत्ते ने पक्का ही फैसला कर लिया कि मैं इसकी दुकान के सामने सारी ज़िंदगी रहूँगा। बेलपूरी वाला रोज़ उसे कुछ रोटी के टुकड़े डाल देता और वह परमात्मा का शुक्राना करके उस रोटी को खा लेता था और सब्र संतोष से वहाँ पर बैठ जाता था। एक दिन की बात है कि एक औरत वहाँ पर उस दुकान के ऊपर कुछ बेलपूरी लेने आई। तो जब बेलपूरी लेकर जाने लगी तो उस कुत्ते ने उस औरत का पल्लू अपने मुंह में डाल लिया और उसको रोक लिया। ये देखकर वह डर गई कि कहीं ये काट ना ले। तो दुकान वाले ने कहा कि नहीं नहीं बहन जी, ये मेरा कुत्ता बिना मतलब के किसी को इस तरह नहीं रोकता है और ना ही काटता है। इसके पीछे कोई बात ज़रूर होगी। इसके बाद जहाँ पर उस औरत ने पैसे रखे थे तो उन सिक्कों में से उसने अपने मुंह से एक खोटा सिक्का निकालकर अब दुकानदार की हथेली पर रख दिया। ये देखकर दुकानदार समझ गया कि जो इस औरत ने पैसे दिए हैं उसमें एक सिक्का खोटा है, इसलिए कुत्ता यही बताने की कोशिश कर रहा है। वो औरत हैरान रह गई, कितना समझदार कुत्ता। ये बात उसने पूरे गांव में जाकर बता दी। सभी जगह इस बात की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उस कुत्ते को देखने आने लगे और इस तरह से बेलपूरी वाले की दुकान पर भीड़ लगने लगी और उसकी कमाई भी पहले से 4 गुना ज़्यादा होने लगी। उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। इस तरह से बेलपूरी वाले को कुत्ते से और भी ज़्यादा प्रेम हो गया। लोग दूर दूर से कुत्ते की खासियत देखने के लिए अपने पास कई खोटे और कुछ खरे सिक्के अरलाकर लाने लगे और जब उसके सामने रखते तो वह फ़ौरन खोटे और खरे सिक्के अलग अलग कर देता। तब लोग ये सब देखकर बहुत हैरान होते कि एक जानवर में इतनी ज़्यादा सूझबूझ कैसे हो सकती है। पर वो औरत जो पहले दिन बेलपूरी लेने आई थी, एक दिन वह औरत दोबारा फिर आई और उसने बेलपूरी खरीदी और जाने के टाइम उस कुत्ते को एक इशारा किया और मेरे पीछे चले आओ। दुकानदार ने उस कुत्ते को नहीं रोका क्योंकि पहले भी वो घूमने फिरने के लिए चला जाता था। कुत्ता उस औरत के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते वह अपने घर में जाकर एक कमरे में पहुंच गई और अंदर एक लड़की बैठी थी। उसने कहा कि बेटी, यही वह कुत्ता है जो कि खरे और खोटे सिक्के की पहचान करके दुकानदार को बताता है। इसकी बेटी कहने लगी कि माँ, ये तो मामूली कुत्ता नहीं हो सकता। उसने एक लोटे में थोड़ा पानी लिया, उस पानी पर कोई मंत्र पढ़ा और मंत्र को पढ़कर उस पानी का छट्टा उस कुत्ते के ऊपर मारा और कहने लगी कि अगर तू कुत्ता नहीं है, किसी और जीव से कुत्ता बना है तो फ़ौरन अपने असली रूप में आ जाओ। इतना कहने की देर थी कि वो इंसान के रूप में आ गया। फिर उसने अपनी सारी कहानी उस लड़की और उसकी माँ को सुनाई। उस लड़की ने एक और लोटा पानी का लेकर अब उस पर मंत्र फूंका और कहा कि ये मंत्र वाला पानी अपनी बीवी के ऊपर इस पानी को फेंक कर जिस जानवर का नाम लोगे वह वही जानवर बन जाएगी और उसे उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। उसने ऐसा ही किया और वह अपने घर में गया और अपनी बीवी के ऊपर वह मंत्र वाला पानी छिड़कर कहने लगा कि तुम लोमड़ी बन जाओ, और वह तुरंत ही लोमड़ी बन गई, बाहर जंगल की तरफ भाग गई। इस तरह से उसके लिए उसके किए की सज़ा उसे मिल गई और जीवन भर लोमड़ी के रूप में दर दर भटक कर गुजार दी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी के अनुसार इंसान जिस तरह का भी कर्म करेगा उसका फल उसको उसी तरह का मिलेगा, क्योंकि जब भी हम धरती में कोई भी बीज डालते हैं वह बीज का एक दरख्त बन जाता है। देखने में तो वह बीज पहले छोटा सा ही होता है, लेकिन
वह बढ़ते बढ़ते विशाल दरख्त बन जाता है। इसी तरह जब भी कोई इंसान कोई कर्म करता है तो वह इस बात से अनजान होता है कि इसका फल कितना भयानक हो सकता है। एक दरख्त की तरह बढ़ते बढ़ते ही वह पाप पहाड़ जितना बन जाता है और फिर इंसान को वो भुगतना पड़ता है। तो कभी भी जब भी हम कोई कर्म करें तो अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, वरना बाद में हमको पछताना पड़ेगा। कल को इस कहानी का दूसरा भाग दूसरे दोस्त के जीवन की कहानी मैं लेकर आऊँगा। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।